जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुए हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021, जो रीट के नाम से भी जाना जाता है। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का शिक्षक भर्ती परीक्षा है। इसमें आज हम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे, जो स्तर यानी लेवल सेकंड की होगी, जो कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाने की जो पात्रता होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला सब्जेक्ट है आपका, इसमें प्रथम प्रश्न पत्र है जो आपका सेकंड में, जो प्रथम प्रश्न खंड 1 है। खंड का शीर्षक क्या है? बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती हैं और कुल निर्धारित अंक भी कितने होते हैं? 30 होते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसमें पढ़ना है आपको बाल विकास से संबंधित जब टॉपिक पर पढ़ेंगे तो उसमें आपको वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से आपको परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में पढ़ना है, एवं अधिगम से उनका क्या संबंध है, इसे भी आपको जानना है। इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक आता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। इनके बारे में भी आपको गहन अध्ययन करना है। थर्ड टॉपिक आपका व्यक्तिगत भिन्नताएं में आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं के अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, परिभाषाओं आदि के बारे में आपको जानना है। इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में आपको देख लीजिए संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन आदि चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक आपका बुद्धि है। बुद्धि में संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं उनके उदाहरण अथवा निहितार्थ के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला टॉपिक है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों के बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में आपको जानना है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में। अगला टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन की में अध्यापक की भूमिका आदि के बारे में आपको भी इसमें पढ़ना है। अगला है आपका अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आपको पढ़ना है। अधिगम के सिद्धांत में आपको किसको किसको पढ़ना है? गेस्टल्टवाद, देख लीजिए जो अधिगम का सिद्धांत है उसमें आपको किसको किसको पढ़ना है? तो व्यवहारवाद के बारे में, गेस्टल्टवाद, संज्ञानवाद, निर्मित अथवा निर्माणवाद के बारे में पढ़ना है एवं उनके उदाहरण को भी बताना है। तो इनसे संबंधित वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल गया है, बनाया जा चुका है। आप वहाँ से जा करके अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद अगला है बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रिया के बारे में, चिंतन, कल्पना, तर्क आदि बारे में आपको जानना है। अगला है अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के निहितार्थ जो होते हैं उनके बारे में आपको जानना है। अगला राष्ट्रीय परिचर्चा 2005, रूपरेखा 2005 के बारे में, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं इनमें विधि व्यूह क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अगला है आकलन, मापन, मूल्यांकन आदि सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। क्रियात्मक अनुसंधान एक टॉपिक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापक की भूमिका एवं दायित्व के बारे में भी आपको इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। ये था आपका शिक्षा मनोविज्ञान अथवा बाल विकास से संबंधित था। तो इसी का वर्जन आपको अंग्रेजी में दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा अंग्रेजी में चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, पर्सनालिटी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, इन सभी चीज़ों को, लर्निंग डिफिकल्ट्स क्या है, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो ये आप देख लीजिएगा, राइट एजुकेशन एक्ट 2009, इस सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। इसके बाद लेवल 2 में चलते हैं। जो लेवल 2 है आपका 6 to 8, सिलेबस आपका भाषा प्रश्न पत्र सेकंड, खंड द्वितीय, इनके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको हिंदी सिलेबस के बारे में, इसमें प्रश्नों की संख्या 30 और कुल निर्धारित अंक 30 है। इसमें अपठित गद्यांश से संबंधित निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्नों को बारे में जानना है, जिसमें आपको शब्द का ज्ञान, तद्भव, तत्सम, तेसज, वितेसज, पर्यायवाची, विलोम, अनाकार्थी, अकार्थी, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्य के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि आदि बातों को पढ़ना है। तो
आप शब्द के ज्ञान के बारे में वीडियो आपको बनाया जा चुका है, आप वहां से जा करके हमारे वीडियो में देख सकते हैं। बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। एक अपठित गद्यांश से निरूपित बिंदुओं पर पढ़ना है, तो रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल लिंग में बदलना, राजस्थानी शब्दों को के हिंदी रूप आदि चीज़ों को आपको जानना है। राजस्थान में जो शब्द बोले जाते हैं उनको आप हिंदी में कैसे बोलेंगे, इन सभी शब्दों को आपको जानना है। इसके बाद वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह आदि बातों को आपको पढ़ना है। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास के बारे में भी पढ़ना है। अगला टॉपिक है आपका भाषा कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, हिंदी भाषा के शिक्षण की चुनौतियां जो आती हैं उनके बारे में जानना, पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम एवं शिक्षण के अन्य साधन के बारे में भी आपको जानना है। अगला है भाषा शिक्षण के मूल्यांकन के बारे में भी, उपलब्धि परीक्षण, निर्माण एवं समग्र के सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में भी आपको पढ़ना है। नोट है आपका बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड 6 से 8 तक के स्तर जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो कक्षा 12 तक का आपका पाठ्यक्रम की कठिनाइयों को तक के बनाया गया है। यानी जो आपका हिंदी या बहुविकल्पी प्रश्न आपको बनाया गया है वो कक्षा 12 तक के कठिनाई स्तर को देखते हुए आपको पाठ्यक्रम बनाया गया है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है लेवल 2 में इंग्लिश वर्जन में। अगर इंग्लिश में देखेंगे सेकंड पेपर जो सेशन है तो उसमें भी 30 प्रश्नों का है, तो आप देख लीजिए इंग्लिश में क्या होता है। इन सभी चीज़ों को, इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉपिकों को आप देख लीजिएगा अच्छे से। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं या फिर जो इंग्लिश के टॉपिक चूज करेंगे उनको देख लेना है इन टॉपिकों पे। उसके बाद आपका संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में देख लीजिए प्रश्न संख्या 30, इसमें भी प्रश्नों की संख्या कुल 30 है और प्राप्तांक प्रश्नों के जो अंक निर्धारित किया गया वो भी 30, यानी एक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया। इसमें आपको पढ़ना है, उसको भी देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना, शब्द रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वर्ग, इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। क्या पूछा जा रहा है अपठित गद्यांश से, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान के बारे में आपको इतिहास, कला, संस्कृति आदि नाम, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। खासकर आपको राजस्थान से ज़्यादा पढ़ना है, तो ये चीज़ें आपको देख। संस्कृत में अनुवाद करना है, संस्कृत भाषा का शिक्षण विधि क्या है, सिद्धांत क्या है, शिक्षण भाषा का कौशल विकास क्या है, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना जो होता है ये सभी आपको पढ़ना। ये भी आपका जो इसका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है कुल कक्षा 6 से 8 तक जो पढ़ाना है, यानी आपका जो कठिनाई स्तर जो पेपर बनेगा वो कक्षा 12 तक के कठिनाई स्तर को देखते हुए आपके पेपर को निर्धारित किया गया है। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है, ये सभी चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं है, तो अगर आप यूपी, उत्तर प्रदेश से भारत से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं तो संबंधित टॉपिकों को आप देख लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा कि ये सिलेबस है, सिलेबस के बिना आपकी तैयारी अधूरी मानी जाती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर तैयारी करते हैं तो आपकी निश्चित ही सफलता पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो का आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं इस टॉपिक से संबंधित, इन सभी टॉपिक से संबंधित अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साइकोलॉजी और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स आपको अवेलेबल किया जा चुका है वीडियो के रूप में। आप वहां जा करके हमारे चैनल पर टीम एजुकेशन गोपीगंज को विजिट करके भी आप देख सकते हैं। फिलहाल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक समाप्त करते हैं, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं आपको। जय हिंद।